नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सब को पता भी है, देख भी लिए होंगे कि एएलपी के बाद रेलवे ने एक टेक्नीशियन पद की पोस्ट निकाली है। और ये भी भर्ती कैसे आई भैया, तो बिल्कुल ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर आई है। ठीक है, एएलपी के लिए भी प्रोटेस्ट चल ही रहा था, लेकिन सरकार बिल्कुल कुछ भी सुन नहीं रही, कोई जवाब नहीं है। ठीक है, जैसे कि कहा गया था कि इसको बढ़ाइए, लेकिन कोई जू नहीं रेंग रहा है इन लोगों को। ठीक है, उसी तरह से टेक्नीशियन का पद भी मात्र बहुत 9,000 बस पद निकले हैं। ठीक है, तो इसके बारे में फुल डिटेल जानेंगे कि अप्लाई कब से कब होगी, कौन फार्म भर सकता है, कब इसका एग्जाम होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसके बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। टॉपकर एकेडमी हमेशा आपके साथ रहा है, ट्विटर कैंपेन से लेके फिजिकल प्रोटेस्ट तक भी। ठीक है, हम लोगों ने भी बहुत ट्विटर कैंपेन में भाग लिया, अपने साथियों का, अपने दोस्तों का अपना साथ दिया कि नहीं हम लोगों को ये भर्ती बढ़नी चाहिए, लेकिन सरकार पता नहीं बिल्कुल नहीं सुन रही है। अब क्या करना है, आगे अब विचार बनाया जाएगा, इसके बारे में जानते हैं। आइए इसकी जानकारी लेते हैं। तो देखिए कुल पद कितना है, इसका कुल पद 9,000 है। ठीक है, फार्म कब से कब भरा जाएगा, तो फार्म देखो भैया, जैसे कि आपका नोटिफिकेशन देख भी रहे होगा, इनका आया है कि मार्च से अप्रैल फार्म अप्लाई होगा। ठीक है ना। और आयु की एज की बात करें तो इनकी एज भैया देखो एलपी की जैसा ही रहती है, और एलपी की जैसे 30 वर्ष तक रहती है। और देखिए हमें उम्मीद है कि इसमें छूट मिलनी चाहिए, एज में भी छूट मिलनी चाहिए, तो 3 वर्ष का छूट भी रहेगा। ठीक है, अब ये बात रही नोटिफिकेशन पूरी अच्छी से आ जाएगी फरवरी तक, तो उसमें हम लोग देख लेंगे। ये फरवरी चल ही रहा है, आज से स्टार्ट ही हो गई है, देख ही लेंगे। फिर योग्यता इसकी क्या है, तो बहुत सारे हमने देखा कि टीचर भी बता रहे हैं और बच्चे भी कमेंट भी कर रहे हैं, बहुत कंफ्यूजन है कि क्या इसकी योग्यता है। ठीक है, तो देखिए योग्यता क्या है। पहला काम 10th पास और प्लस आईटीआई है, आईटीआई। ठीक है, इसके साथ साथ 12th वाले भी भर सकते हैं। 12th वो भी कैसे, तो पीसीएम ग्रुप से होना चाहिए, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से। ठीक है, और बीटेक वाले भी भर सकते हैं, बीटेक वाले भी। ठीक है, और आईटीआई में बहुत सारे पार्ट हैं, जैसे टेक्नीशियन है, फिटर है, वेल्डर है, इन सब के लिए पद है, तो आप बिल्कुल भर सकते हैं। ठीक है, अब हमें उम्मीद है कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा योग्यता को लेकर। ठीक है, बहुत सारे टीचर कहते हैं कि बीटेक नहीं भर पाएंगे। अरे भैया बीटेक वो 12th किया है पीसीएम ग्रुप से, तो बीटेक कर रहा है तो क्यों नहीं भर पाएगा, बिल्कुल भरेगा। ठीक है दोस्त, सिलेबस की बात करें तो देखिए सिलेबस, ये जो नोटिफिकेशन मेरे भाई निकल के आया है, देखिए पहले क्या होता था कि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दो एग्जाम में इसका क्लियर होता था, लेकिन इस जो नोटिफिकेशन जो आया है इसमें कोई जिक्र नहीं है, और एग्जाम का उन्होंने शेड्यूल दिया है कि एग्जाम कब तक होगा, तो दिया है अक्टूबर से दिसंबर बिटवीन। ठीक है, तो एक ही सीबीटी की बात लग रही है। ठीक है ना, तो इस पे बहुत विशेष चर्चा हम नहीं कर सकते हैं। हमारे अनुसार अगर इस नोटिफिकेशन के अनुसार देखें तो बस सीबीटी 1 ही होगा, सीबीटी 1 ही होगा, सीबीटी 1 ही होगा, बस एक ही सीबीटी में करा लीजिए। ठीक है, और नहीं तो अपनी पुरानी पैटर्न पे आए तो सीबीटी 2 भी करा ले।
ये अभी कोई निर्णय इसका नहीं है नोटिफिकेशन के अनुसार। और जहां तक नोटिफिकेशन से मुझे 80 से 85% उम्मीद ये है कि एक ही परीक्षा में ये हैंडल करना चाहता है। ठीक है, अब रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस में देखिएगा वही आपका सिलेबस फिर से मैथ, जीएस, साइंस और रीजनिंग। मैथ, जीएस, साइंस, रीजनिंग, ठीक है, यही रहने वाला है बिल्कुल आपका मैथ, जीएस, साइंस, रीजनिंग। ठीक है मेरे भाई, और 60 मिनट, 60 मिनट, ठीक है, 75 क्वेश्चन, 60 मिनट 75 क्वेश्चन, ऐसे ही। अब देखते हैं, अभी इसका पूरा सिलेबस भी नहीं आया है, फरवरी तक इंतजार करते हैं। ठीक है, एग्जाम पैटर्न की बात करें तो हमने कहा ना कि CBT 1 भी हो सकता है, CBT 2 भी हो सकता है, लेकिन जब पहले जैसे कि ALP और टेक्नीशियन एक ही में आते थे, ठीक है, लेकिन अब अलग अलग हो गई। तो देखिए इस बार एग्जाम पैटर्न में क्या चेंजेस होते हैं, अब नोटिफिकेशन जैसे आएगी उसके अनुसार ही हम लोग समझ पाएंगे। ठीक है, समझ गए हो मेरे भाई। तो देखो, और ये कुल पद की बात करें, ये जो 9000 आया है ना, लिख रहा है यहाँ पे कि टेंटेटिव है ये, या तो ये पद बढ़ भी सकते हैं या जरूरी नहीं कि बढ़वे करेंगे, घट भी सकता है। तो ये भी बहुत ही मतलब कहें तो सरकार के तरफ से एक खत्म ही है, समझ रहे हैं ना, बहुत कम पद है, ऊंट के मुंह में जीरा है। अब रही बात तो मेरे भाई देख लो, क्या कहा जाए, कुछ कहते नहीं बनता, फिर भी अब आगे चुनाव है, जैसा हो वैसा आप करिए। ठीक है ना, यही आपको पद रहे, ये बतला दिया हमने। और कोई भी डाउट रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई में जरूर हार्ट अपना भेज दूंगा। ठीक है ना, बिल्कुल सा, और बतला देंगे, रिप्लाई दे देंगे कि नहीं क्या है क्या बात है। ठीक है, इतनी जानकारी जैसे हमें मिली, हमने सोचा कि बतला दें, आप लोगों को पता चल भी गया होगा। ठीक है, तो बहुत लोग इस पे कंफ्यूजन थे, मतलब योग्यता को लेकर कि क्या कौन भर सकता है कौन नहीं भर सकता है, तो ये भी हमें उम्मीद है कि अब आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मेरे साथियों सबको जय हिंद, जय भारत।